तो आज हम पिछली वीडियो का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए थे। अगर आपको उन चारों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें गिवन दिया गया है OR जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन जो है इस पे सीधी पड़ रही है। इसका मतलब एंगल ROQ जो है एंगल ROP के इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल ROS जो है वो हाफ ऑफ QOS माइनस POS हो जाए। ठीक है, तो OR परपेंडिकुलर टू PQ, सो एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल ROQ। ये हमें गिवन है पहले से, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल POS प्लस एंगल ROS, इक्वेशन 2। POR एंगल बना कैसे है? POR एंगल बना है एंगल POS को और एंगल ROS को प्लस करने पर। ठीक है, सिमिलरली एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल, अब हमें ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम SOQ या QOS में से ROS को जब माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। तो एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS, इक्वेशन 3। फ्रॉम equation 1, 2 and 3 we get एंगल POR जो है वो हमें ROQ के इक्वल दिया गया है। तो इनके जो सम है, यानी कि एंगल POS प्लस एंगल ROS वो भी बराबर हो जाएंगे आपस में, QOS माइनस एंगल ROS। अब हम इन सबको इंटरचेंज कर लेंगे। एंगल ROS हमें पहले से प्लस में यहाँ दिया गया है, इस वाले को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का है तो, और ये एंगल POS प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, QOS माइनस एंगल POS। अब 2 एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। टू अब यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई में है, जब हम उधर ले जाएंगे तो 2 को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, पर इसको लिखने के 2 तरीके हैं। पर हमें जो सॉल्यूशन में चाहिए, सॉल्यूशन में हमें स्पेसिफिकली हाफ दिखाना है, तो हम उसको उसी तरह से लिखेंगे। तो एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, हेंस प्रूव्ड। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें बोला गया है कि XYZ जो है वो 64 डिग्री के इक्वल है, और XY जो है वो पॉइंट P तक आगे बढ़ाया गया है। तो हमने पहले XYZ एंगल बना लिया। मैंने ये लेफ़्ट साइड से बनाया है, आप लोग राइट साइड से भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर फिर भी सेम ही आना है। ठीक है, तो XY जो है वो पॉइंट P तक प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, अब बोला गया है कि इसमें एक QY जो है रे ऐड किया है। रे का मतलब क्या होता है? जिसमें एक पॉइंट हो और एक तरफ मूव कर रहा हो, तो ये एक रे है, ये इसमें बाइसेक्ट कर रही है ZYP को। अब बच्चों ध्यान रखना, जब भी आपको किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि कोई लाइन किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का बेसिकली मैथ्स की टर्म में मतलब होता है कि 2 एंगल्स को इक्वली तोड़ रही है। अगर सपोज़ ये एंगल अगर 90 होता, तो अगर उसमें कोई बाइसेक्टर आ जाता, कोई लाइन बाइसेक्ट करने के लिए आ जाती, तो वो 90 जो है 45 के 2 इक्वल पार्ट्स में टूट जाता।
ठीक है। तो उसी तरह ये क्यू वाई भी जो है जेड वाई क्यू को और क्यू वाई पी को आपस में इक्वल बना रही है। ठीक है। एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। इस एंगल को यानी कि 64 डिग्री वाले एंगल को और जेड वाई पी यानी इस पूरे एंगल को हमने लीनियर पेयर पे रखा है। ठीक है। जिसमें से एक की वैल्यू तो हमें पता है कि 64 होगी, दूसरी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 64 प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल जेड वाई पी जो है हमारा वो 180 में से माइनस करके आ जाएगा 64 को, तो हमारा जेड वाई पी आ गया 116। ठीक है। 10 में से 4 गए 6, 7 में 6 गया 1 और 1। ठीक। तो अब नाउ क्यू वाई जो है क्यू वाई बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, क्यू वाई जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि जो एंगल जेड वाई क्यू होगा वो एंगल क्यू वाई पी के इक्वल होगा। जिस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एंगल जेड वाई पी जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी। ठीक है। इसका मतलब जो जेड वाई पी जो है हमारा 116 दे रखा है, एंगल जेड वाई क्यू को हम जेड वाई क्यू के साथ ले लेंगे। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल दिए गए हैं, तो रीज़न में भी हम वही लिख देंगे। जेड वाई क्यू जो है वो इक्वल है क्यू वाई पी के। तो 116 इज इक्वल्स टू 2 एंगल जेड वाई क्यू जो हमारा जेड वाई क्यू होगा वो डिवाइड करने पे आ जाएगा इसको एंगल जेड वाई क्यू, तो ये आ गया 58। एंगल क्यू वाई पी जो है वो भी हमारा 58 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दोनों एंगल्स मौजूद है। तो एंगल एक्स वाई जी प्लस एंगल जी वाई क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई क्यू, ये हो जाएगा। ये हमें 64 दिया गया है, ये हमें 58 दिया गया है, दोनों प्लस करेंगे हमारा एंगल एक्स वाई क्यू जो है वो आ जाएगा। तो 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 5 11 और 12, तो 122 आ गया एंगल एक्स वाई क्यू। ठीक है। अब हमें बोला गया है कि रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी फाइंड करना है, यानी कि जो हमारा एंगल क्यू वाई पी है, यानी कि ये वाला जो एंगल हमारे पास मौजूद है ये, तो इसका हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है, यानी ये पूरा एंगल। ठीक है। तो अब देखते हैं आर ऑफ एंगल क्यू वाई पी जो होगा हमारा, तो क्यू वाई पी भी हमारा 58 है, तो यानी 360 माइनस 58, 360 में 58 गया, कितना बचा 302। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।